नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप पहचानते हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भाई। हमने परसों जो है वो जो महामानव है, महापुरुष है, उसकी मन की बात सुनी, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मैंग्रोव जो गुजरात में मैंग्रोव जो जंगल है उसका कुछ 3,500 हेक्टेयर में इन्होंने बहुत ज़्यादा उगा दिए हैं। इतनी हरियाली कर दी है कि वहाँ पे सारा हरा हरा हो गया है। पर वास्तविकता ये है कि पिछले कई दिनों से दिलीप सर जो है वो इसी विषय पर उन्होंने कोइंसिडेंटली सैटरडे को ही गुजराती में ये वीडियो किया था कि जिसमें बात ये थी कि मैंग्रोव कट रहे हैं और गुजरात में बहुत सारी जगह पे घट रहे हैं उनको उनका यानी नए तो नहीं बनते पर जो है वो उसको भी नष्ट किया जा रहा है। तो फिर उस बात पर दिलीप सर ने पूरा एक दो दिन रिसर्च किया कि क्या है पूरी वास्तविकता। तो आज आपके साथ उसी बात के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि हमारे गुजरात में जो ये मन की बात में भी सफेद झूठ बोले हैं, जो ब्रह्मांड पुरुष जो मयूर भाई कहते हैं, जो ये सिर्फ ये विश्व गुल्लू नहीं है, ये ब्रह्मांड गुल्लू है। तो उनकी पोल खोलते हैं। सबसे पहले मैं सर वो पहले वीडियो दिखा देता हूँ जिससे लोगों को ध्यान में आए कि पता चले कि क्या बोली थी। बदलाव के एक और प्रयास का उदाहरण मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, जैसे पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में जंगल होते हैं, ये जंगल मिट्टी को बांधे रहते हैं। कुछ वैसी ही अहमियत समंदर के किनारे मैंग्रोव की होती है। मैंग्रोव समुद्र के खारे पानी और दलदली जमीन में उगते हैं और समुद्री इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा होते हैं। सुनामी या साइक्लोन जैसी आपदा आने पर ये मैंग्रोव बहुत मददगार साबित होते हैं। साथियों, गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। तो बात यही थी जो और भी बोले, बहुत मन की बात में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये 3500 हेक्टेयर, इसको हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और अभी जो उप मुख्यमंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने पोस्ट किया अपने एक्स पर और बहुत अपनी वो जो वाहवाही लूटी है। तो सर मैं अभी सीधा अपना यही कि इस मुद्दे पर वास्तविकता क्या है, ये सफेद झूठ कैसे है इसमें? माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो है मोदी साहब, वो झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने धोलेरा में कहा, बाद में वो कच्छ का भी बताते हैं। वीडियो काफी लंबा है तो बाद में कच्छ का जो बता दे। कच्छ की जो अलग अलग क्रीक है, कोरी क्रीक है, सर क्रीक है, ऐसे क्रीक जो है दरिया के पानी आने जाने का जो रास्ता है, तो वहां पे काफी सारे मैंग्रोव प्लांट किए गए हैं। तो उनके बारे में मोदी साहब बोलते हैं, ये वीडियो में ही बोलते हैं। तो मैंने इनके थोड़ा तपास की तो धोलेरा में थोड़ा अच्छा काम हुआ है। ये वो सच बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं इतना नहीं है मगर सच हुआ है। मगर कच्छ में जो हुआ है वो सबसे ज्यादा खराब है, इसीलिए कि टोटल जो मैंग्रोव गुजरात में थे इनमें कम हुए, कच्छ में भी कम हुए। तो ये पूरा जो मामला है, इसीलिए ये इनकी जांच मैंने की, कई लोगों के साथ बात की, खास करके कच्छ में इसीलिए कि वहाँ के इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, ये अदानी है, काफी सारे हैं, और जामनगर में भी। तो ये जामनगर और कच्छ दोनों में, जामनगर में रिलायंस है, टाटा केमिकल्स है, वो सब पोल्यूशन अपने दरिया में डाल देते हैं, टाटा केमिकल खास करके। तो ये पूरा जो मैंग्रोव का एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उनका 1 हेक्टेयर में एरिया बढ़ना चाहिए था। मोदी साहब बता रहे हैं कि बढ़ा है, मगर बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। जो थे वो भी कम हुए हैं पिछले 3 सालों में। तो इसीलिए ये जो वहां बताते हैं, खास करके जो डेंस मैंग्रोव थे, इसमें तो डेंस तो एक भी नहीं है। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात ये थी कि
कुल मिला के गुजरात में जो मैंग्रोव कम हुए हैं, बढ़े तो नहीं है, कम हुए हैं, वो 36.39 स्क्वायर किलोमीटर में कम हुए हैं। तो ये जो बात है, इसीलिए हमने ये तय किया कि नहीं, ये तो मोदी साहब है, हमारे प्रधानमंत्री है, वो जो झूठ बोल रहे हैं वो उनका तो पब्लिक के बीच में आना चाहिए। तो हमने तो गुजरात में कार्यक्रम किया है। तो ये बात इसीलिए थी कि क्योंकि एक और भी बात है कि अदानी पोर्ट है, जो मुंद्रा में अदानी पोर्ट है, वहां पे मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हो गए थे, अदानी ने काट डाले थे, ये सब कुछ हुआ था। इनके बारे में जांच भी हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार में, और अदानी को 200 करोड़ रुपया का फाइन भी हुआ था। वो जब मोदी साहब पीएम बने तो वो सब तितर बितर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, फाइन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये नोटिस भी वापस खींच ली होगी, क्योंकि उन्होंने फाइन तो किया। और अभी कंडला में क्या चल रहा है, कंडला में 3 दिन पहले ये जो मैंग्रोव का इलाका था, वहां बुलडोजर घुमा के सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहां एक नई जमीन बना रहे हैं, और वहां इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री की वजह से कच्छ में, पूरे कच्छ में काफी सारा मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हुआ है। और इनकी वजह से हमारे जो फिशरमैन है, उनको वहां फिश मिलती थी वो काफी कम हो गई। तो ऐसी काफी सारी बातें, वहां कई लोग ऐसे हैं कि ये जो अदानी, ये सब जो कंपनीज है, इनके सामने फाइट दे रहे हैं कि आप मैंग्रोव जो है वो डिस्ट्रॉय मत कीजिए। तो ये बात है। और अदानी कंपनी ने, इनके जो एक्स अकाउंट है, इसमें एक वीडियो भी जारी किया था कि हमने 3000 हेक्टेयर में मैंग्रोव का प्लांटेशन किया होगा, मगर कितना जिंदा है, सवाल ये है। तो ये सारी बातें थी कि मोदी साहब जो बोलते हैं, तो इनका ये सफेद झूठ पकड़ा गया है, और गुजरात में पकड़ा गया है। तो वैसे तो बहुत सारे झूठ पकड़ते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो दिलीप सर है, वो गुजराती में काल चक्र सीरीज करते हैं। वो काल चक्र सीरीज में आज 124वां एपिसोड उन्होंने आज शूट किया है, वो रिकॉर्ड किया है। वो कल यानी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उससे 1 घंटे पहले वो गुजराती में दिख जाएगा। तो झूठ तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि दिलीप सर है वो 1001 तक तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि मोदी साहब है वो झूठ बोलना तो छोड़ेंगे नहीं। काफी सारे झूठ यहाँ बोले हैं। तो आज हमारे पास मौका है कि वो जो 2003 में जो बोले थे, वो आज 2025 में क्या है। तो ये सारी बातें हम रखते हैं, एविडेंस के साथ रखते हैं, इनके वो बताते भी हैं कि क्या एक्चुअल क्या है, ये भी बताते हैं जी। तो सर, मैं समझता हूँ कि इतनी बात बहुत है कि इसमें थोड़े में बहुत सारा लोग समझ गए होंगे कि भाई मोदी साहब की मन की बात सुनने वाली एक मैंने वीडियो देखा सर अभी परसों कि एक लड़की है जिसने सारी मन की बात सुनी है। इतनी ज्ञानी हो गई है कि वो गूगल को भी ज्ञान दे सकती है अभी तो। इतने उसका इंटरव्यू आ रहा था कि भाई मैंने आज तक मोदी साहब की एक भी मन की बात छोड़ी नहीं है। तो इनका वेरिफिकेशन भी किया करो। सुनो, हम ना नहीं बोल रहे कि नहीं सुनो, मगर वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो भी फैक्ट चेक तो जरूरी होता है भाई हर एक जगह पर। क्योंकि कोई अपने कहीं खरीदी करने जाते हैं तो कोई भी सामान ऐसे उठा नहीं लेते। तो ये तो हमारा देश का सत्ता सौंपी है, तो उसके अंदर तो बहुत सोचना पड़ेगा। और मोदी साहब का सबसे पहला झूठ जो था, सबसे पहला वो अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती रखने का था। तो आज वो 40 साल हो गए। तब भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती रखेंगे, मगर आज तक नहीं हुआ है। दो प्राइम मिनिस्टर आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो साफ बोल दिया था 1998 में कि नहीं, हम ये कर्णावती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनके हिस्टोरिकल कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। ऐसा कोर्ट में भी कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था। तो यहाँ जब अमित शाह इलेक्शन कर रहे थे तो उनको जिताने के लिए फिर से हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे विजय रूपानी साहब, वो नहीं रहे, तो उन्होंने भी झूठ बोला था कि हम इनका नाम बदलेंगे। नहीं बदला, आज तक नहीं बदला है जी। वो आपने जिस तरह से बोला है कि चुनाव आएगा तब फिर ये झुंझुना बजाएंगे कि हम कर देंगे। वो 15 लाख का जो जुमला था, वैसे ही हमारे गुजरात में अहमदाबाद में कर्णावती का जुमला है। शायद हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री होता तो वो बदल देता। और सही में पूछूं तो सर मुझे तो पता नहीं चलता नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी चोर को साहूकार नाम रख दो तो वो कोई अच्छा इंसान होने वाला नहीं है। तो भाई ये इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए,
ये जो चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और इसी विषय पर अगर आपको कुछ टिप्पणी करनी है कि आपको लगे कि इस पे आपके भी कोई विचार है तो उस विचार को कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइए। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।